दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परियोजना की जो भारत में पहला और दुनिया में तीसरा सार्वजनिक रोपवे बन रहा है, परिवहन रोपवे। अब रोपवे के नाम से तो आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारस में बन रहे रोपवे की, जो सार्वजनिक परिवहन रोपवे बन रहा है। जी हाँ, इसका उद्घाटन होने वाला है, कार्य प्रगति पर है। और इस रोपवे के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं कि यह जो रोपवे बन रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बन रहा है और इसकी कुल लंबाई लगभग 4.2 किलोमीटर होने वाली है और इस परियोजना में 645 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। जी हाँ, इस 4.2 किलोमीटर की परियोजना जो रोपवे बन रहा है, उसमें लगभग 645 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। यह रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन को गोदौलिया से जोड़ने वाला है। जी हाँ, ये इनके बीच की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है। यानी कि कैंट रेलवे स्टेशन और गोदौलिया के बीच में जो ट्रैफिक है, जो यातायात की समस्या हमेशा आती है, उसको कम करने के लिए, यानी कि शहरवासियों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए इस परियोजना को लाया गया है। जी हाँ, और आपको बता दें कि इस रोपवे में लगभग कुल 220 केबल कार्स होंगी। जी हाँ, 220 केबल्स कार होंगी, जिसमें प्रत्येक में 10 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। यानी कि एक बार में एक केबल कार से 10 यात्री यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये पूरी जानकारी वाराणसी विकास प्राधिकरण के पेज से ली गई है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो पेज आपको दिख रहा होगा जहां ये सारी सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। अब आपको बता दें कि ये जो परियोजना रोपवे वाली है, इसमें जो लागत का साझाकरण किया गया है, उसमें केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 20% का लागत साझाकरण किया गया है। यानी कि इसमें 20% जो लागत आएगी वो राज्य सरकार देगी और 50% लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। यहाँ एक छोटी सी समझने वाली बात यह है कि 4.2 किलोमीटर की रोपवे परियोजना का खर्चा 645 करोड़ आ रहा है। यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम उसकी लागत निकालें, 1 किलोमीटर रोपवे की जो लागत आ रही है वो लगभग 150 करोड़ रुपए आ रही है। ये काफी अच्छा खासा अमाउंट है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस अमाउंट में ये जो रोपवे बन रहा है वो अच्छे तरीके से बनेगा। यानी कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इसमें किसी प्रकार की भविष्य में कोई गड़बड़ी देखने को मिलेगी। अगर इतने अमाउंट का अच्छे से इस्तेमाल करके इस रोपवे को बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए, एक के निवासियों के लिए, वहाँ के जनमानस के लिए निजात दिलाने का एक बहुत अच्छा साधन साबित हो सकता है। बाकी इस परियोजना के बारे में आप गूगल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।